हेलो स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 5। स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 का ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें से रोले और लैंग्राज का प्रमेय पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इसमें से दो तीन क्वेश्चन आपको रोले और लैंग्राज का प्रमेय बताया जाएगा, जिसमें से स्टूडेंट उसका जो नियम है एक ही है और एक ही नियम से सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको उसमें नियम पढ़ना है, नियम क्या है और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर लेंगे। तो रोले और लैंग्राज दोनों का प्रमेय पढ़ना है यहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं रोले का प्रमेय क्या कहलाता है। रोलेज थ्योरम इसे कहा जाता है। तो रोले का प्रमेय, रोले का प्रमेय या रोलेज थ्योरम। तो स्टूडेंट, जो रोले का प्रमेय होता है, आपके पास एक फलन दिया रहेगा और उसमें स्टूडेंट ये रहेगा कि आप रोले के प्रमेय से सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास f(x) एक फलन होगा जो कि यहाँ पर स्टूडेंट फलन दिया रहेगा और कोई भी एक अंतराल दिया रहेगा ab, मतलब 3, 4 कुछ भी दिया रहेगा अंतराल। मान लीजिए यहाँ पर मान सकते हैं निर्देशांक, कोई भी मान लीजिए 2 बिंदु दिए रहेंगे जिन्हें अंतराल बोला जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इसके 3 शर्तें हैं। पहली शर्तें क्या है स्टूडेंट? पहली शर्तें में जो f(x) है, यानी जो फलन है, क्या है, जो आपका फलन है, ठीक है, क्या होना चाहिए? तो AB, जो आपका AB दिया गया है निर्देशांक, इस पर संतत होना चाहिए। संतत क्या है? पहला कथन ये है स्टूडेंट कि इस पर संतत होना चाहिए। इसके बाद दूसरा कथन ये है कि जो आपका f(x) है a और b पर अवकलनीय है। क्या है? अवकलनीय है। तब स्टूडेंट, जब ये 2 कथन आपका सत्य है, तब तीसरा में क्या होना चाहिए? तीसरा में ये कहता है कि जब अवकलनीय और संतत दोनों है, तब fa बराबर होना चाहिए fb। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फलन पर जब हम a की मान रखें और b की मान रखें तो दोनों बराबर आना चाहिए। यही रोले का प्रमेय कहता है। इसके बाद स्टूडेंट, जब ऐसा हो जाए, जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर ले, जब तीनों कंडीशन स्टूडेंट हो जाए, तब चौथा में ये होगा कि जब ये 3 करते हैं तो चौथा में जब उसका हम फलन का डिफरेंशियल करेंगे, डैश लग गया, डिफरेंशियल 0 के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रोले का प्रमेय ये कहता है, इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोले का प्रमेय पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोले का प्रमेय क्या कहता है कि जो आपके पास एक f(x) फलन दिया गया है, फलन दिया रहेगा और कोई भी अंतराल दिया रहेगा, 2 बिंदु दिए रहेंगे जिन्हें हम यहाँ पर a और b से प्रदर्शित करते हैं डियर। तब ये कहता है कि जो f(x) है, a और b जो दिया गया है, उस पर संतत होना चाहिए। संतत आपने पढ़ा कि संतत क्या कहलाता है? जो हमारे पास निर्देशांक दिए रहे थे उस पर हम एक बार पॉजिटिव रखते हैं, एक बार नेगेटिव, एक बार फलन पर रखते हैं, तीनों बराबर आ जाता है, तब फलन संतत कहलाता है। दूसरा अवकलनीय। अब स्टूडेंट, यहाँ पर दूसरा कथन है कि यह अवकलनीय होना चाहिए और जब ये दोनों स्टूडेंट संतत और अवकलनीय है तो fa बराबर fb, मतलब फलन पर a का मान रखें और b का मान रखें तो दोनों बराबर आना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, तीनों कथन सत्यापित होता है, तब स्टूडेंट चौथा में ये कहता है कि जो फलन का अवकलन होगा वह 0 होगा। ठीक है, तो ये कहते हैं स्टूडेंट। और सी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अचर राशि से होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा आप समझ जाएंगे जब सवाल को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना
चाहिए। अब इससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे स्टूडेंट, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे जिनसे आपको समझ में आ जाए कि कैसे सॉल्व करना है, बाकी आप सब कर लेंगे स्टूडेंट। इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन है आपको कर लेना है, ठीक है। क्या करना है स्टूडेंट, कर लेना है। इसके बाद भी कोई भी यदि क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर डाउट सॉल्व किया जाएगा। स्टूडेंट आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से हो सकते हैं। वहाँ से स्टूडेंट आपको डेली का डेली PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है। जो बच्चे जुड़े हैं उन्हें स्टूडेंट मिलता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि रोले के प्रमेय जांच कीजिए। यहाँ पर हमने स्टूडेंट सभी कंडीशन आपको बताया रोले के प्रमेय से, तो आपको समझ में आया होगा और सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार से लगाना है। तो रोले के प्रमेय से जांच कीजिए थी fx x² - 4x + 3 के लिए अंतराल 1-3 में कीजिए। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर लिख लेते हैं कि हल दिया गया फलन, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, दिया गया फलन। तो यहाँ पर है आपके पास दिया गया फलन और इसी तरह सभी को लगाना है। तो fx इक्वल दिया गया है x² - 4x + 3। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो आपका फलन दिया गया है बहुपदी है कि नहीं। तो बहुपद स्टूडेंट हमने ये बताया था कि चर अचर मिलकर कई पद बनाते हैं, वो बहुपद कहलाता है, आपको मैंने बताया था। तो स्टूडेंट ये एक बहुपद है और जब बहुपद होगा तब वह स्टूडेंट संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो स्टूडेंट आपको मैंने 2 कंडीशन बताया था कि संतत होना चाहिए पहले और दूसरा कंडीशन अवकलनीय, फिर तीसरा FA = FB, ये याद होना चाहिए। यानी जो इसके कंडीशन है रोलेस थ्योरम के, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। यदि स्टूडेंट आपको कंडीशन पता है तो यहाँ जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो आप कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना पहली कंडीशन में कि दिया गया फलन, यहाँ पर लिखेंगे फलन जो दिया गया है fx इक्वल क्या दिया गया है x² - 4x + 3 एक बहुपदीय फलन है। क्या है कि नहीं, तो बहुपदीय फलन है, ध्यान दीजिएगा, बहुपदीय फलन है। और जब बहुपदीय फलन है स्टूडेंट तो यहाँ पर जब बहुपदीय फलन है तो फाइनली ये अंतराल 1-3 पर संतत होगा, जो अंतराल दिया गया है। अतः अंतराल यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है 1-3 क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं, पर संतत होगा, संतत होगा। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा लिखना पड़ता है, बाकी सिंपल है, आप समझ जाएंगे। पहला कंडीशन स्टूडेंट यहाँ पर हो गया। दूसरा कंडीशन में अवकलनीय देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट अवकलनीय है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ये बहुपद है, तो यहाँ पर लिख देंगे fx इक्वल x² - 4x + 3 अवकलनीय है। क्या है, अवकलनीय है। और जब अवकलनीय है स्टूडेंट तो तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि FA इक्वल FB होना चाहिए। और अंतराल कितना दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पर 1-3। तो सबसे पहले 1 रखकर देखते हैं। तो x की जगह में हमने 1 रखा, तो x की जगह में 1 रखेंगे, -4 × 1 + 3 रखेंगे कि नहीं। तो इस प्रकार हमने रख दिया। अब यहाँ पर देखिए F1 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 - 4 1 = 4 + 3 यानी 3 1 4 और 4 - 4 कुल मिलाकर 0 आया कि नहीं। तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट, एनी डाउट। इसके बाद 3 दिया गया है दूसरा अंतराल FB, मतलब 3 रखेंगे, तो x की जगह यहाँ पर 3 रखेंगे। 3 का वर्ग -4 गुणित 3 + 3, तो इसका क्या होगा F3 बराबर 3 त्रिकाय 9, 4 तिहाई 12 + 3, तो 9 3 12 - 12 यानी 0। यानी स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो तीसरा कंडीशन है, अतः F1 बराबर F3 यानी FA बराबर B है। यानी यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया स्टूडेंट। और 3 कंडीशन यदि होता है तब चौथे में क्या करना है कि F' इक्वल 0 क्या होना चाहिए, F' इक्वल 0 होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास है fx
है कि नहीं। और एफ एक्स इक्वल क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसको अवकलन करेंगे तब हमें डैश मिलेगा एफ डैश एक्स, और इसका मतलब डिफरेंशियल यानी डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स 4x, 4 बाहर लिख देंगे प्लस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 3। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर डैश का मतलब डिफरेंशियल ही होता है। अब डैश एक्स इक्वल यहाँ पर 2 सामने आएगा, 2 में 1 घट जाएगा तो 2x ही आएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा अचर का 0, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 4। हुआ कि नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एफ डैश सी यानी x की जगह में c रखेंगे तो यहाँ भी c रखना पड़ेगा, यहाँ पर हमने लिख दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया। और स्टूडेंट यहाँ पर ये देखिए कि चौथा कंडीशन, ये आपका चौथा कंडीशन ये कहता है कि एफ डैश सी होना चाहिए। एफ डैश सी बराबर कितना है 2c माइनस 4, यानी इसके बराबर में आप 0 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल 0 है, तो यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल 0 और एफ डैश सी यहाँ पर इक्वल हमें मिला 2c माइनस 4 इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए आप कि इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं c का। ठीक, तो यहाँ पर निकालिए तो 2c, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो 4, c इक्वल 4 अपान कितना होगा स्टूडेंट 2, तो 2 कितना है, c की वैल्यू कितनी आई, c की वैल्यू 2 आई। और क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अंतराल में कीजिए रोले का प्रमेय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका अंतराल 1 और 3 दिया गया था उसके बीच में 2 आपका आ गया, यानी इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जब 2 आया है वह हमारे अंतराल के बीच में ही है, इसलिए यह क्या होगा कि रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। तो थोड़ा सा नीचे आपको लिखना पड़ेगा, जो कि स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कंफ्यूजन, स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आपको लिखना है कि अतः c इक्वल टू यह अंतराल आपके पास दिया गया था 1 3 के अंतर्गत है। क्या है, के अंतर्गत है कि नहीं। तो आपने देखा स्टूडेंट की है, जब अंतर्गत है कि इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे पास दिया गया है 1 और 3, उसके बीच में आ गया 2, है कि नहीं इस प्रकार। तो यहां पर लिख देंगे इसलिए क्या लिखेंगे, रोले का प्रमेय सत्यापित होता है, रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है और सिंपल है। जो इसके कथन है स्टूडेंट वहां पर आपको मालूम होना चाहिए, आप स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी लिखा रहता है स्टूडेंट, तो इसको देखते हैं कि बहुत चौड़ा लंबा है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट देखने में चौड़ा लंबा है, ये बहुत ही सरल है, क्योंकि जो इसका कथन है स्टूडेंट वो मालूम होना चाहिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे लैग्रांज प्रमेय। ठीक है, ये है आपका रोले प्रमेय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार का जितने भी क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम स्टूडेंट, सेम हियर, इसी प्रकार आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल दिया गया फलन। क्या है, दिया गया फलन है आपके पास, क्या है फलन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल, यहाँ पर स्टूडेंट बाई इक्वल दिया गया है। ठीक है, तो बाई इक्वल दिया गया तो इसे एफ एक्स इक्वल भी लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है कि नहीं। तब स्टूडेंट पहला कथन क्या है कि पहला कथन अवकलनीय होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 बहुपदी फलन है कि नहीं। तो बहुपदी फलन है, और जब स्टूडेंट ये बहुपदी फलन है तब क्या होगा, अतः जो अंतराल दिया गया है, क्या दिया गया है, अंतराल कितना दिया गया है, -2 और 2 दिया गया है, पर क्या होगा, संतत होगा। क्या होगा, संतत होगा। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आया। इसके बाद देखिए दूसरा आपको लिख देना है कि यदि बहुपदी है स्टूडेंट, या कि स्टूडेंट एक कथन और, यदि वह संतत है तो अवकलनीय होगा। क्या है, संतत है तो अवकलनीय हो जाएगा। तब स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 अवकलनीय है। क्या है, अवकलनीय
है, और ये सब आपको दिखाना पड़ता है, तभी इसका आगे जाके स्टूडेंट सॉल्व होगा। ये आप नहीं बताएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। फिर देखिए तीसरा कथन क्या कहता है। तीसरा कथन, जब स्टूडेंट ये दोनों हैं तो FA बराबर FB होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले FA का मतलब यहाँ पर -2 लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, x² + 2 दिया गया है, तो x की जगह -2 रख देंगे, इसका वर्ग +2 यानी 2 का गुणा 2 से 4 + 2 यानी कुल मिलाकर 6 आ गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट चौथा है, यहाँ पर क्या रखेंगे, दूसरा 2 है, तब स्टूडेंट यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का वर्ग +2, तो 2 दूना 4 + 2 बराबर स्टूडेंट 6। यानी स्टूडेंट आपने देखा कि जो आपकी वैल्यू है अतः F-2 बराबर F2 आ गया कि नहीं। यानी तीनों कथन आपका यहाँ पर सत्यापित हो रहा है। फिर स्टूडेंट यहाँ पर जब सत्यापित होगा तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 4 नहीं होगा स्टूडेंट, ये आपका तीसरा कथन ही है। अब चौथा कथन में ये है कि जब ये सभी सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो F' 0 होना चाहिए। तो F' सबसे पहले निकालेंगे, तो जब इसका अवकलन निकालेंगे स्टूडेंट तो d/dx क्या हो जाएगा, x² + 2 हो जाएगा। तो F' इक्वल स्टूडेंट यहाँ पर F' इक्वल क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो d/dx x² + d/dx 2 हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार का हो गया। F' बराबर 2 सामने आएगा, 2 में 1 घटेगा तो 1, यहाँ पर 0, यानी यहाँ पर स्टूडेंट यदि C लिखते हैं तो यहाँ पर 2C हो जाएगा, और F' यहाँ पर इक्वल 0, तो इसके भी इक्वल 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो जब इसका गुणा करेंगे तो C का मान भी 0 आ जाएगा। तब यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट कि C का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है स्टूडेंट। यानी जो आपका C का मान 0 है वह कहाँ है, अंतराल जो आपका दिया गया है -2 और 2 के अंतर्गत है कि नहीं। तो अंतर्गत है स्टूडेंट, क्योंकि -2 और 2 के बीच में है। तब क्या होगा, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट रोले का प्रमेय का बेसिक रूप आपने देखा, उससे संबंधित 2 क्वेश्चन देखा जो कि इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार का स्टूडेंट आपको क्या करना है, और क्वेश्चन तैयार कर लेना है, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को रिवाइज करना है। इसके बाद हम देखेंगे लैग्रांज प्रमेय, और इसके बाद स्टूडेंट ये लास्ट वीडियो होगा आपका कठिन अवकलन का। तो अब हम देख लेते हैं लैग्रांज प्रमेय क्या है। अब हम देखेंगे लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय। तो जिस प्रकार आपने देखा कि रोले के प्रमेय में सबसे पहले आपके पास एक फलन दिया रहता था, उसी प्रकार जो f(x) है फलन, आपके पास अंतराल दिया गया है AB, ठीक है, उस पर क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। तो संतत है। फिर दूसरा क्या है, अवकलनी। तो दूसरा जो कथन है अवकलनी, तो A एवं B पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय, A B पर अवकलनीय है। और जब संतत और अवकलनीय है तो तीसरा कथन उसका क्या था कि FA = FB, लेकिन इसमें क्या होगा, FA बराबर नहीं होना चाहिए FB की। इसमें ये तीसरा कथन जो है ये चेंज होता है। बाकी 2 कथन सेम होते हैं कि जो आपका फलन दिया गया है वो संतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, और यहाँ पर जो दिया गया है FA = FB नहीं होना चाहिए, जबकि रोलेस थ्योरम में होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, चौथा क्या है, चौथा भी जब तीसरा चेंज है तो चौथा भी यहाँ पर चेंज है। तो चौथा में क्या है, जब आपके पास दिया गया है तब F' इक्वल यहाँ पर FB - FA अपान में B - A, इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। तो ये भी, इसका भी क्या है, 4 कथन है और इसी प्रकार से सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सवाल। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपके पास दिया गया है फलन f(x) = 2x² - 10x + 29 के लिए अंतराल 2 से 7 में लैग्रांज प्रमेय को सत्यापित कीजिए। यदि आपके पास दिया रहेगा कि रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए तो रोले का प्रमेय लगाना है, और क्वेश्चन में दिया रहेगा लैग्रांज प्रमेय तो लैग्रांज प्रमेय से लगाना है।
सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हल, और यहाँ पर दिया गया फलन क्या है, एफ एक्स इक्वल है आपके पास 2x² माइनस 10x प्लस 29, इतना दिया गया है तो इतना आपने लिख लिया। और जो फलन आपके पास दिया गया है वह बहुपदी है, तो जो अंतराल दिया गया है 2 7 पर क्या होगा, संतत होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहला कंडीशन क्या है कि संतत होना चाहिए। तो पहला कंडीशन यहाँ पर लिखना है कि एफ एक्स इक्वल 2x² माइनस 10x प्लस 29 क्या है, बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है। और जब बहुपदी फलन है तब लिखेंगे अतः जो आपके पास अंतराल दिया गया है, अंतराल क्या है, तो अंतराल है 2 7 पर क्या है, संतत है, क्या है, संतत है। और दूसरा कंडीशन में क्या है, अवकलनीय होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन में आपको लिखना है कि एफ एक्स इक्वल 2x² माइनस 10x प्लस 29 जो आपके पास दिया गया है, अंतराल कितना दिया गया है, तो अंतराल है आपके पास 2 7, ठीक है। तो 2 7 में क्या है, अवकलनीय है, तो यहाँ पर लिखना है अवकलनीय है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, जब ये हो तो लैग्रांज प्रमेय में क्या होता है कि एफ ए नॉट इक्वल एफ बी, यानी एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होना चाहिए। तो तीसरा कंडीशन लिखते हैं एफ ए नॉट इक्वल एफ बी, ठीक है। तो एफ ए बराबर नहीं होना चाहिए एफ बी के। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एफ ए निकालते हैं और ए की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि 2 7 दिया गया है। और x की जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। तो x का वर्ग है तो 2 का वर्ग माइनस 10, x की जगह में 2 प्लस 29 दिया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 दिया गया है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 माइनस 10 दूना 20 प्लस 29। जब इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए, तब यहाँ पर आ जाएगा 17। इसको जोड़ देंगे इसके साथ और इसको घटा देंगे, ठीक। तो इतना आ गया। इसके बाद ये आपका 2 है। अब यहाँ पर एफ बी निकालेंगे, यानी यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 7 दिया गया था, 2 7 था आपके पास तो 2 रख दिए और यहाँ पर 7 रख दिए। और जब 7 रखेंगे तो x की जगह 7 करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ 2 का वर्ग था वहाँ 7 का वर्ग हो गया, और जहाँ जहाँ 2 था वहाँ वहाँ 7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f7 बराबर 2 × 7 7 49 माइनस 10 7 70 प्लस 29, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 57, कितना, तो 57 हो जाएगा। तब आप देख सकते हैं कि जो आपका एफ ए है, मतलब कि f2 है, उसका जो मान है 17 है और f7 का मान कितना है, 57, यानी ये दोनों बराबर नहीं हैं। तब यहाँ पर क्या करेंगे, f2 नॉट इक्वल f7, और ये है तीसरा कंडीशन लैग्रांज प्रमेय का। और जब बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर चौथा कंडीशन बताए थे कि जब बराबर नहीं होगा तो एफ डैश सी आपको निकालना है। तो एफ डैश सी का फार्मूला क्या बताया था, एफ बी माइनस एफ ए अपान में बी माइनस ए, ये फार्मूला आपको लगाना है। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं। तो एफ डैश सी इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बी इक्वल आपने कितना निकाला, तो आपने एफ बी इक्वल 57, ठीक है। एफ बी का मान क्या है, तो यहाँ पर है 17 और बी माइनस ए, तो बी का मान 7 माइनस 2। और जब इसको यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 7 में 7 घटाएंगे तो 0, 5 में 1 घटाएंगे तो 4, 7 में 2 तो 5, और जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 5 8 40। देखिए इतना आपने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, C की वैल्यू प्राप्त करना है कि जो हमारे पास अंतराल दिया गया है उसके मध्य में है या नहीं, तभी लैग्रांज प्रमेय यहाँ पर सत्यापित होगा। तब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो एफ एक्स आपके पास क्या दिया गया है, 2x² माइनस 10x प्लस 29 दिया गया है, तो इसको हम डिफरेंशियल करेंगे, नहीं एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था कि डिफरेंशियल, तो एक बार अवकलन एक बार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, d/dx का गुणा करेंगे सभी के साथ, तो 2x² माइनस 10x प्लस 29
अब अलग अलग यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10, डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर हो गया एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर 29 हो गया। तो चलिए इसका करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दिया गया है, 2 सामने आएगा और 2 में 1 घट जाएगा तो यानी 1 ही आएगा। माइनस 10 एक्स का कितना होता है तो 1 और अचर का 0। इसके बाद देखिए एफ डैश एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x माइनस 10 आपके पास बच गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश सी। एफ डैश सी निकालेंगे यानी x की जगह क्या रख देंगे, c रख देंगे। तो यहाँ पर 4c माइनस 10 हो गया कि नहीं। और एफ डैश सी की वैल्यू आपने कितना निकाला, 8। तो यहाँ पर इसके बराबर कितना रख सकते हैं, तो 8 रख सकते हैं। और जब c की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 को पक्षांतर करेंगे तो 8 और यहाँ पर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 10 हो गया। यहाँ पर 10 और 8 तो 4c इक्वल 10 और 8 18 और c से 4 इधर गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा। यानी जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 से देते हैं सबसे पहले, तो 2 दूना 4 और 2 हम 18 यानी 9/2। फिर इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 4 पॉइंट आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 4.5। जो कि आप देख सकते हैं कि जो आपका मान दिया गया है इस प्रकार 2 और 7, तो 2 और 7 के मध्य में है 4 यहाँ पर 5 दिया गया है कि नहीं, तो यहाँ पर मध्य में दिया गया है। यानी जो आपका दिया गया फलन है लैग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः लैग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। इस प्रकार से ये लैग्रांज प्रमेय से संबंधित पहला क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लैग्रांज प्रमेय से संबंधित कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए अंतराल 1-2 में लैग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, हल और दिया गया फलन क्या है, एफ एक्स इक्वल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास फलन है और अंतराल कितना है 1 और 2। तो a का मान 1 मान लेंगे और b का मान क्या मान लेंगे 2। तो यहाँ पर पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो आपके पास फलन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 बहुपदी फलन है। क्या है, बहुपदी फलन है। और जब बहुपदी फलन है तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अंतराल कितना दिया गया है 1-2 पर क्या है, संतत है। और दूसरा कंडीशन क्या है, अवकलनीय के लिए। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन आपको लिखना है कि फलन एफ एक्स इक्वल क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है, अवकलनीय है। फिर इसके बाद देखिए तीसरा कंडीशन में एफ ए बराबर नहीं होना चाहिए एफ बी के। तो एफ ए बराबर नहीं होना चाहिए एफ बी के। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ए निकाल लेते हैं। यानी 1 और 2 दिया गया तो सबसे पहले 1 रख देते हैं, ए का मान 1 मान लेते हैं। क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी x की जगह 1 रखना है। तो 1 का वर्ग माइनस 1 कितना आया, तो यहाँ पर आ गया आपका 0। ठीक है, फिर एफ बी निकालेंगे तो 2 रख देंगे, x की जगह क्या रखेंगे 2। तो 2 का वर्ग माइनस 1, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 माइनस 1 यानी कितना आया है आपका 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका f1 है बराबर नहीं है f2 के। तो अलग अलग मान आ रहा है। तो f1 का मान 0 और f2 का मान कितना आ रहा है, तो इसका मान आ रहा है 3। तो यहाँ पर क्या है, बराबर नहीं है। यानी तीसरा कंडीशन भी यहाँ पर सत्यापित हो रहा है। और चौथा कंडीशन में क्या है कि जब ये तीनों कंडीशन सत्यापित होंगे तब चौथा कंडीशन था कि एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए और अपान में बी माइनस ए होना चाहिए।
तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, एफ डैश सी इक्वल एफ बी का मान कितना है, एफ बी का मतलब एफ टू का मान कितना है 3, एफ ए का मान 0 है तो यहाँ पर 0, बी माइनस ए यानी 2 माइनस 1, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना मान निकल करके आ जाएगा, तो 3 दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यानी कितना मान आ गया 3। एफ डैश सी का मान कितना आ गया आपका 3। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, c की वैल्यू निकालना है, यानी जो आपका fx दिया गया है इसका अवकलन करेंगे। fx कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी f डैश x, तो d अपान डी एक्स का गुना होगा क्योंकि f डैश का मतलब एक बार डिफरेंशियल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और 1 का कितना 0, और जब c निकालेंगे यानी x की जगह c रखेंगे तो यहाँ भी x की जगह c हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि f डैश सी का मान 3 है, तो f डैश सी का जो हमने यहाँ पर डिफरेंशियल किया इसके बाद वैल्यू पुट कर दिया, तब यहाँ पर कितना आ रहा 3, तो इसके बराबर भी हम 3 लिख सकते हैं। और जब इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा में है तो 3 बटे क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3 बटे 2 हो जाएगा। और जो ये 3 बटे 2 है, जो आपका अंतराल दिया गया है इस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे, अंतराल कितना दिया गया है तो 1 और 2 दिया गया है, तो इनके बीच में है कि नहीं, तो इनके बीच में है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका लैग्रांज प्रमेय सत्यापित होता है, अतः लैग्रांज क्या लिखेंगे, लैग्रांज मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। और इस वीडियो के माध्यम से लैग्रांज प्रमेय और रोले प्रमेय देखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।